नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान के विदेश मंत्री के साथ एक बहुत बड़ा डेलीगेशन मॉस्को पहुंचा। पूरी दुनिया की नज़र बनी हुई थी कि एक ऐसे वक्त पे जहां पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड रूस को, पुतिन को विलन समझ रहा है, वहां भारत का इतना बड़ा डेलीगेशन और उसे विदेश मंत्री लीड करते हुए जा रहे हैं और बायलैटरल रिलेशनशिप के ऊपर डिस्कशन चल रहा है, यूक्रेन के ऊपर डिस्कशन चल रहा है। ये अपने आप में एक सिग्नेचर था हिंदुस्तान के इंडिपेंडेंट, ऑटोनॉमस, सॉवरेन फॉरेन पॉलिसी का। ये ऐलान था कि हिंदुस्तान किसी के दबाव में नहीं आकर फैसले लेगा। और ये 2 दिन की जो विजिट हुई उसमें क्या कुछ हुआ, क्यों हुआ और पूरी दुनिया को क्या संदेश गया, ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूरी दुनिया रूस को, पुतिन को विलन बता रही है और आप हिंदुस्तान का डेलीगेशन चला जाता है, क्या पर्पस होगा इसमें? सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई मेरे मित्र के बारे में, रूस के बारे में कुछ भी कहे, रूस अच्छा है बुरा, मैं उसके बारे में तो सोचता ही नहीं। जो मेरा सदाबहार मित्र है, जो बुरे वक्त में मुझे काम दिया है, वही मेरा मित्र है। उसमें कोई अवगुण मैं नहीं ढूंढता। पहली चीज़, अवगुण मैं ढूंढता ही नहीं। अवगुण है भी मान लो तो मुझे नहीं दिखता, मुझे उनमें भी अवगुण दिखता है जो अपने को क्लेम करते हैं कि उन पर वो गुण से पूरी तरह से परिपूर्ण है, लेकिन हमारे सही दोस्त नहीं हैं। उसमें तो मुझे अवगुण ही दिखता है। पहली बात। दूसरी बात, जो जयशंकर जी का जो विजिट था, जो हाई लेवल डेलीगेशन गया, उसके बेसिकली 3 मुद्दे थे। रूस यूक्रेन वॉर पे चर्चा, हिंदुस्तान क्या रोल अदा कर सकता है, आर्थिक व्यवस्था पे डिस्कशन, ऑयल सप्लाई के बारे में बातचीत, कॉमर्स, ट्रेड डेवलपमेंट और भी बायलैटरल कोऑपरेशन, इन बिंदुओं पे चर्चा के लिए बातचीत एक्शन पॉइंट में था, मतलब डिस्कशन पॉइंट्स में था। तो ये जानना जरूरी है कि ये पहला विजिट था माननीय जयशंकर जी का यूक्रेन वॉर से जब से छिड़ी है उसके बाद से पहला विजिट इम्पॉर्टेंट है। जयशंकर जी जो इतना घूमते हैं, ये पहला विजिट है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है कि वो उनकी मीटिंग थी रशियन डिप्टी मिनिस्टर के साथ, मंतुरोव और लावरोव, जो रूस के फॉरेन मिनिस्टर हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, एक फॉरेन मिनिस्टर। तीसरा चीज़ कि हिंदुस्तान किस तरह से मीडिएट कर सकता है यूक्रेन के परिप्रेक्ष्य में, उसकी व्याख्या मैं बाद में करूँगा। पहले मेजर पॉइंट्स कवर करता हूँ। उसके बाद मंतुरोव और के साथ बातचीत। मंतुरोव ट्रेड और इंडस्ट्री के भी मिनिस्टर हैं। ओके। वो डिप्टी पीएम ही नहीं है, जैसे अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, डिप्टी पीएम थे। और ट्रेड और कॉमर्स के भी वो मिनिस्टर हैं। तो उस पर बातचीत और किस तरह से बायलैटरल कोऑपरेशन बढ़ाया जाए, उस पर चर्चा। आपको जान के खुशी होगी, हिंदुस्तान और रूस का जो ट्रेड है वो ट्रिपल हो गया है, 3 गुना बढ़ गया है। और हिंदुस्तान का जो इंपोर्ट है रशियन ऑयल का, वो 20 गुना बढ़ा है। माय गॉड, 20 गुना। और अब जो है फोकस इस डिस्कशन में ये है कि ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक, जो हम मोदी जी जो वो इंटरनेशनल कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, उस पर भी उसका फॉलोअप, और कैसे म्यूचुअल करेंसी का इस्तेमाल करके, रूबल, इंडियन रुपी का इस्तेमाल करके हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। और यदि हम इंडियन क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स की रशिया से बात करें ओवरऑल सिनेरियो में, तो अप्रैल 22 से 50 टाइम्स बढ़ा है ज़्यादा। माय गॉड। पहले था रशियन ऑयल 0.2% इंपोर्ट करता था हिंदुस्तान, अब 50 टाइम्स बढ़ गया है। तो ये सदाबहार दोस्ती का नमूना है। और ये बहुत महत्वपूर्ण डाटाबेस है। इसका माने समझिए आप। ये माने सिर्फ ये नहीं है कि रूस ने हमें सस्ता तेल दिया और हम एज ए बायर सस्ता चीज़ देख के खरीद लिए, नहीं। इसका माने है कि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। रूस जो सैंक्शन के तहत दर्द महसूस कर रहा है, उस दर्द को कम करने के लिए हम तुम्हारा तेल खरीदेंगे, तुम्हारी दुकानदारी चलती रहेगी।
तुमको भी फायदा, हमको भी फायदा, और विश्व को संदेश देंगे कि तुमको जितना उछलना उछल लो, हम रूस से ऑयल लेंगे। और साथ ही साथ ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि तमाम जो देश है, खास करके यूएस, वो हिंदुस्तान के ऊपर ये दबाव दे रहा था कि आप वहाँ से ऑयल ना लें। Correct. उसके बावजूद हम ले रहे हैं। ये बताता है कि जो आपने कहा कि एवरग्रीन फ्रेंडशिप का ये एक नमूना है। मिस्टर हरदीप पुरी गए अमेरिका में। सबसे बड़ी बात जो है, मोदी जी का इतना बड़ा योगदान देश के लिए हुआ है, उसका सबसे एक और अनोखा बात बताना चाहता हूँ मैं। अनोखा बात यह है, अनोखी बात, कि सब मिनिस्टर्स को वो सब जानते हैं मोदी जी की सोच क्या है। धड़ल्ले से निडर होके डंके की चोट पे गरजते हैं और दुनिया सुनती है। हरदीप पुरी का आपने नाम लिया, उनका जो इंटरव्यू CNN के साथ था, एक्सीलेंट। उनसे ही पूछा कि भाई कि कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। बोले मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बात है, मेरे देश के फायदे में है, हम फैसला लेंगे और जैसे जैसे समय आता जाएगा और खरीदने की जरूरत पड़ेगी तो हम और खरीदेंगे। आप बताओ मनीष कि यदि सोनपुर मेला में जाते हो, मैं बार बार सोनपुर मेला का एग्जाम्पल देता हूँ, नॉर्थ बिहार का हूँ, समस्तीपुर का हूँ, तो आपको यदि 4 जगह गायें बिक रही हैं तो किससे गाय खरीदोगे? जो सबसे सस्ता देगा। तो भाई ऑयल जब सस्ता रूस दे रहा है तब उनसे क्यों नहीं खरीदें? तुम्हारे कौन स्वप्न न खा के पंख लगेंगे हम तुमसे खरीदें और हायर प्राइस में खरीदें और भी ब्लैकमेल हों। यहाँ दोस्त है, सदाबहार दोस्त, सस्ता दे रहा है, हम भी उसको मदद कर रहे हैं। एक देखिए, एक तो आर्थिक जो पैसे की बात तो अलग है, लेकिन एक चीज़ में तो बड़ा मज़ा आता है जब जयशंकर साहब या हरदीप पुरी अमेरिका में बैठ के ये मीडिया वालों को जब वो वहाँ पे धड़ल्ले से कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देते हैं, कलेजा एकदम सीना जो है ऊंचा उठ जाता है। अरे कलेजा तो मनीष मेरा 58 इंच हो जाता है। यदि मीटर से वो टेप से नापो तो फुला मिलेगा। बहुत खुश होता हूँ मैं जिस स्टाइल से मोदी जी पूरे विश्व को अपना उनको उचित स्थान दिखा रहे हैं कि बिहेव योरसेल्फ, ये तेरी है जगह, इससे ज़्यादा छड़पना नहीं। और लोग सुनते हैं, राइट। और सुनते हैं किस माध्यम से? जयशंकर जी के माध्यम से, हरदीप पुरी जी के माध्यम से सुनते हैं। और एंकर को मैं देख रहा था, जो पूछने वाले सवाल पूछ रहे हैं डिफेंसिव में चले जाते हैं, डिफेंसिव में चले जाते हैं, जिस एग्रेशन के साथ हमारे मिनिस्टर्स जो है वहाँ बातचीत। अब ब्यूटी ये है ना कि ज़्यादा व्याख्या नहीं, वन लाइनर मारते हैं ये लोग, वन लाइनर ठक बुलेट और चुप हो जाते हैं। फिर तमाशा देखते रहो, फिर उनको पता नहीं क्या कैसे रिएक्ट किया जाए। पहले कभी इस तरह से मंत्रियों को गरजते हुए हमने नहीं देखा। काहे का मंत्री लोग घुटने टेकते थे यार, घुटने टेकते थे। इस देश की सब कुछ रहते हुए टॉप ब्रेन ना, अमेरिका में जितने टॉप सीईओज हैं हिंदुस्तानी, नासा में सब हिंदुस्तानी, अभी पॉलिटिक्स में हिंदुस्तानी, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हिंदुस्तानी, सब जगह तो हम लोग छाए हुए हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम क्यों जीरो पे आउट होते रहे हैं? अब ये बताइए कि यूक्रेन तो एक बड़ा मसला है। अब हिंदुस्तान ने रूस में जाकर के यूक्रेन मसले पे भी बातचीत की। क्या ये हो सकता है, क्या नियर फ्यूचर में, कि हिंदुस्तान इस वॉर को खत्म करने में मध्यस्थता की भूमिका निभा सके? विश्व में एक ही देश है जो यूक्रेन में शांति ला सकता है, वो है हिंदुस्तान। और एक ही स्टेट्समैन है, वो माननीय मोदी जी। बाकी किसी के बस की बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, क्यों कि मोदी जी का जो स्टेचर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बता, आपने एक वीडियो देखा होगा कि मोदी जी प्रधानमंत्री, जापान के प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं और मिस्टर बाइडेन थोड़ी दूर पे किसी और से बात कर रहे थे। वो पीछे आते हैं, पीठ बोलते हैं, अरे जरा हमसे भी तो बात कर लो भाई। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका मोदी जी के पीछे पीछे आता है, ये क्या संदेश देता है? कि मोदी जी का स्टेचर ये है, सब मोदी जी के सामने पूछ हिलाते हैं। पहली बात, मोदी जी की छवि, कि मोदी जी, देखो मोदी जी इज ए ट्रू हिंदू। हिंदुइज्म का फिलॉसफी क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व परिवार है। तो पूरा विश्व, क्या आप चाहोगे कि आपके परिवार के अंदर कलह हो, अशांति हो, मारकाट हो? नहीं। तो जब पूरा विश्व वसुधैव कुटुंबकम हो जाता है तो वो आदमी तो शांति ही की बात करेगा और उसको लोग विश्वास करेंगे, क्योंकि हिंदू फिलॉसफी है वसुधैव कुटुंबकम की। मोदी जी का दूसरा फिलॉसफी है सबका साथ सबका विकास। तो सबको साथ लेने चलने की जो क्षमता है मोदी जी की, हिंदुस्तान इतना, देश में इतना कॉन्ट्रडिक्शंस है, हम लोग को ज्ञात नहीं है क्या? फिर भी साथ लेके चल रहे हैं वो। तो वो अपनी एबिलिटी, क्षमता साबित कर चुके हैं। फिर मोदी जी ने 17 सितंबर को कहा था, युद्ध सोल्यूशन नहीं है, बातचीत से सल्टाना पड़ेगा। तो 17 सितंबर से बात कह रहे हैं। तो विश्व में एक एक सेंटेंस हर एक स्टेटमेंट का मॉनिटर होता है।
और जब मोदी जी ये पहल करेंगे तो रूस भी सुनेंगे, मिस्टर पुतिन भी सुनेंगे और जेलेंस्की भी सुनेंगे। और मिस्टर पुतिन तो इतना सम्मान से मोदी जी को देखते हैं जिसका आंखों में आप देखिए, वीडियो देखिए, पता चलता है। एक और बिंदु ये है कि मुझे लगता है कि दोनों, रूस, जेलेंस्की का तो पता नहीं, बट रूस चाहता है और जेलेंस्की भी एट द हार्ट, कोर ऑफ द हार्ट में चाहते हैं कि शांति हो। अब बहुत बर्बादी हो गई। और सबसे बड़ी बात जो है मिस्टर पुतिन का क्या की डिमांड्स है? 4। यूक्रेन नाटो की सदस्यता ना ले। नाटो के देश 1997 के बाद वो देश जो नाटो के सदस्य बने वो पूर्वी एक्सपेंशन ना करें रूस की तरफ। 1997 के पहले जहां थे वही रहो, स्टेटस को। इनका एग्रीमेंट भी हुआ था जिसको अमेरिका ने तोड़ दिया, उसका सम्मान नहीं किया। नाटो जिस भी 1997 के बाद जहां थे वहां से जो ईस्टवर्ड रूस की तरफ गए वापस चले जाएं। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण, मिस्टर पुतिन कहते हैं कि मुझे ये 3 बातों पे लीगल गारंटी चाहिए, वर्बल गारंटी नहीं, कानूनी मुझे गारंटी चाहिए। ये 4 दे दो, मैं काम खत्म कर देता हूँ। अब एक नया मोड़ आया है। नया मोड़ यह है कि रूस खरसोन, जपोरोजिया, डोनेस्क और लुहांस्क ये चारों पॉलिटिकली अपने में मिला लिया। अब ये भी समस्या है। क्रीमिया में पहले ही मिला चुका था मिस्टर पुतिन, अब ये भी चारों मिला लिया है। तो मेरी अपनी सोच है कि जो मिडवे पाथ है, देखो नेगोशिएटेड टेबल पे यू कांट गेट एवरीथिंग जो यू वांट, राइट। सब कुछ नहीं मिलता। कुछ आपको भी लूज करना होगा, कुछ पुतिन को भी कॉम्प्रोमाइज करना होगा, गिव एंड टेक होता है। कुछ तुम 2 कदम तुम चलो, 2 कदम हम चलते हैं। तो मेरी अपनी सोच है कि शांति हो सकती है यदि यूक्रेन का तो नाटो का तो मानना पड़ेगा, यूक्रेन में जेलेंस्की के पास कोई चॉइस नहीं है। बाकी बिंदुओं पे ये कहा जा सकता है कि LAC जहां जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बन जाए, वो इंटरनेशनल बाउंड्री बन जाए, शांति खत्म करो, मामला खत्म करो। LAC का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करो और वो उसको IB घोषित करो, जो जहां है बैठे रहो, न तुम आगे बढ़ोगे न तुम आगे बढ़ोगे। और जो ही ये घोषित होता है, यूनाइटेड नेशंस का पीस कीपिंग फोर्स उस सो कॉल्ड LAC पे मौजूद रहेगा कि न इधर से गोली चलेगी न इधर से गोली चलेगी। सीज फायर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मसले को समझाने के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।